हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनी दुबे अपने चैनल सोनी दुबे टिप्स एंड ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि पता है, मैंने सुना है कि पैसा हाथ की मैल होती है। आज मैंने यही सोच के अपने हाथ को खूब अच्छे से धुल धुल के साफ किया, लेकिन ज़रा सा भी मैल रूपी पैसा नहीं नज़र आया। आखिरकार ये पैसा किसके हाथ में मैल के रूप में जमकर बैठा हुआ है। गर्मी आ गई फिर भी वो नहीं निकल रहा। आखिरकार ये पैसा कौन सा पैसा है जो कि हाथ का मैल बन के किसी के हाथ में जाके चिपक गया है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके हाथ में मैल धोने पर पैसा में निकला होगा। आखिरकार ये कहावत बनी क्यों। किसी के हाथ में जरूर ये पैसा, हाँ, जब वो हाथ धुल रहा होगा तो मैल बन के बाहर निकला होगा। और अगर ये पैसा मैल है, इतना ज़्यादा मैला होता है, तो लोग इस पैसे के पीछे भागते क्यों हैं। इस मैले को अपने सर पे लगाने के लिए अपने घर में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग इस पैसे को इकट्ठा करके तिजोरी में रखते हैं। तो भाई, इस मैल को तिजोरी में रखने की क्या ज़रूरत है। आखिरकार इस मैल के पीछे पूरी दुनिया जो है पागल क्यों बनी हुई है। जब पैसा हाथ का मैल है तो इस मैल को मैल ही रहने दो, उसको धुल कर बाहर फेंक दो। पर इस मैल के पीछे सारी दुनिया पागल है। आखिरकार ये कौन सा मैल है जिसके पीछे सारी दुनिया हाथ धो के पड़ी हुई है। हाथ धो ही लिया तो भाई ये पैसा हाथ की मैल बनेगा कैसे, इस दुनिया को कोई कैसे बताए। अगर पैसा रूपी मैल चाहिए सबको तो कम से कम 1 महीने तक नहीं नहाना होगा, तभी ये पैसा रूपी मैल हो सकता है हमारे बॉडी पर जमे। क्योंकि हमारे हाथ में तो ये जम ही नहीं पाता। हमें हर सुबह सुबह अच्छे से इस हाथ को धुलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस अच्छे से हाथ को नहीं धुलेंगे और पैसा रूपी मैल का इंतजार करेंगे तो हाथ से स्मेल आने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को सुबह सुबह वैसे ही हाथ धुलना पड़ता है। तो आप बताइए, पैसा रूपी मैल किस किस के पास है और किसके पास नहीं है। इस मैल के पीछे कौन कौन भाग रहा है और कौन कौन नहीं भाग रहा है। आखिरकार ये जो पैसा रूपी मैल है, इसके चलते पूरी दुनिया क्यों पागल है, क्यों एक दूसरे से लड़ रही है। भाई, क्या चाहिए। पैसा रूपी मैल हाथ का मैल होता है। पैसा क्या होता है, हाथ का मैल होता है। कुछ ऐसा डिटर्जेंट ले आओ जिससे कि आप हाथ धुलो तो वो मैल रूपी पैसा हाथ से बाहर निकल जाए। ये हाथ में छुप के बैठा हुआ है। इस हाथ से उस पैसा रूपी मैल को हमें बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद से फिर खर्च करना है। तो आप बताना, आपके पास कितना है पैसा रूपी मैल। मेरे हाथ में तो नहीं दिख रहा, आपके हाथ में है क्या। क्योंकि मेरा हाथ एकदम साफ है, क्लीन है, मेरे हाथ में कोई मैल नहीं है। मैं सुबह सुबह हाथ को अच्छे से वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ में स्मेल नहीं चाहिए। इसलिए मुझे पैसा रूपी मैल मैं अपने हाथ में नहीं ढूंढती हूँ। अगर जिस किसी ने आज के बाद से मुझसे कहा कि हाथों का मैल होता है पैसा, तो मैं उसका हाथ जरूर धुल के देखूंगी। हो सकता है उसके हाथ के मैल में पैसा निकल आए और उस पैसे से कुछ खरीद कर हम घर ले आए। लेकिन आज तक मैं समझ में नहीं आया, हाथ का मैल रूपी इतनी गंदी चीज के पीछे पूरी दुनिया पागल क्यों है। भाई, बात तो सच है, हाथ का मैल होता है पैसा, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में रहता है। इसके रहने की जगह तिजोरी नहीं है, बैंक नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इस पैसा रूपी मैल को इकट्ठा करके रख सकते हैं। पता है कहाँ रहता है, दिमाग में रहता है। अमीर है तो मेरा दोस्त है, गरीब है तो दोस्त नहीं है, उसकी कम इज्जत है। मेहमान जो सबसे ज़्यादा अमीर है, चाहे उसका एटीट्यूड सबसे गंदा हो, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। इस पैसे के लिए लोग रात दिन अपनी नींदें खराब कर देते हैं, अपनों से रिश्ते तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखो कि पैसा कमाने के लिए बाहर गए, फिर घर लौट के नहीं आए, घर वाले अच्छे नहीं लगते पैसे के चलते। तो ये पैसा हाथ का मैल ही है जो कि इतना ज़्यादा मैल हमारे दिमाग में भर रख दिया है। तो भाई, पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में मैल इकट्ठा मत करो। पैसा इकट्ठा करो, मैल नहीं।
पैसा, दौलत, धन इकट्ठा करो। धन क्या होता है? फैमिली होती है, परिवार होता है, अपने होते हैं, वो इकट्ठा करो, लालच नहीं। ठीक है, तो हाथ को रोज धुलो, रोज जम के नहाओ, लेकिन अपनों से बड़े प्यार से पेश आओ। भाई रिश्ते एक बार अगर टूट गए तो जल्दी नहीं बनते, उनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, किसी नए ज्ञान के साथ। पैसा रूपी महल, पैसा रूपी महल को इकट्ठा मत करो, नहीं तो आपके हाथ से स्मेल आने लगेगी। बाय बाय।